नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज जनरेटेड बाय द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, चल रही है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन ए मीडियम having finite mu epsilon and sigma equal to 0। तो बेसिकली जो मीडियम हम ले रहे हैं उस मीडियम में हम ये बोल रहे हैं कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी होती है एंड इट रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड जो म्यू है इट इज कॉल्ड एज द परमिएबिलिटी, एंड इट रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए मीडियम। और इन दोनों बातों के साथ यहां पे लिखा है, कंडीशन दी है कि सिग्मा इक्वल टू 0, सिग्मा रिप्रेजेंट द कंडक्टिविटी। इसका मतलब हमारे पास जो मीडियम है, जिस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, वहां पे म्यू और एप्सिलॉन की कुछ फाइनाइट वैल्यू है, मगर सिग्मा जो कंडक्टिविटी है वो 0 है। और कंडक्टिविटी 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग है, वेव जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम में मूव कर रही है। तो हमें एक इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखनी है जो इंसुलेटिंग मीडियम में मूव करे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी, 4 इक्वेशंस थी, उनको हम लिख लेते हैं डेल क्रॉस ई। ई इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इट इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इट इज डेल क्रॉस एच, इट इज इक्वल टू जे प्लस करली डी अपॉन करली टी। ये सेकेंड क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन है इट इज डेल डॉट डी, इट इज इक्वल टू रो, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन डेल डॉट बी इक्वल टू 0, इट इज फोर्थ इक्वेशन। और इन चारों इक्वेशंस को हम जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं, जो पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है वो ड्राइव की थी। हम यहाँ पे कुछ एक बातें, जो B है दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट इज इक्वल टू म्यू इनटू H। H जो है इट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं B की फॉर्म में। उसके बाद जो D है, D इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू E। E इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और साथ में क्योंकि हमें ये दिया है कि सिग्मा की वैल्यू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो J होगा वो भी 0 होगा और जो रो होगा ये भी 0 होगा, क्योंकि ये कंडक्टिविटी को ही, चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कंडक्टिविटी 0 है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन दोनों की वैल्यू जो है वो 0 होती है फॉर इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये स्पेशल कंडीशंस हैं। अब हम मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जो सेकंड इक्वेशन है यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है डेल क्रॉस एच, इट इज इक्वल टू जे दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू करली डी अपॉन करली टी। तो अभी जैसे हमने यहां पे कहा कि जो जे की वैल्यू है वो 0 है, तो जे तो 0 हो जाएगा यहां पे। और जो d है उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो ये वैल्यू जो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जब हम यहां पे पुट करेंगे
तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच इट इज इक्वल टू, यहां पे करली डी जब जे 0 हो जाएगा, करली डी अपॉन टी, और डी की वैल्यू हम पुट करेंगे करली टी एप्सिलॉन इनटू ई, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हम रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली ई अपॉन करली टी। एप्सिलॉन कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो इक्वेशन नंबर 4 तक हमने दे दिए थे, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 5, इसकी हमें जो है वो आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम यहां पे रख देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ जो इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखी थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो थर्ड वाली इक्वेशन थी मैक्सवेल की, वो थी डेल डॉट डी इट इज इक्वल टू रो। और मैंने अभी कहा कि डेल डॉट डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन इनटू ई, इट इज इक्वल टू रो, और वी कैन राइट इट एज एप्सिलॉन इनटू डेल डॉट ई, इट इज इक्वल टू रो। और हम ये कह चुके हैं कि जो रो है उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। अब यहां पे जो एप्सिलॉन है ये तो 0 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब जो डेल डॉट ई है वो 0 होगा। तो एक दूसरी बात पता चल गई कि जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वहां पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वैल्यू जो है वो 0 होगी। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने मानी थी वो थी डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी। यदि हम इस इक्वेशन का कर्ल ले लें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई, और यहां पे माइनस करली अपॉन करली टी कांस्टेंट बाहर, और ये हो गया डेल क्रॉस बी। दोनों तरफ हमने जो है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करें। मैंने ये बताया था कि b जो है वो म्यू इंटू एच के बराबर होता है। ये वैल्यू यहां पे b की जगह पे पुट कर दी जाए तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू, ये म्यू बाहर आ जाएगा, माइनस म्यू करली अपॉन करली टी, एंड इट इज डेल क्रॉस एच। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यदि हम एक्सपेंड करके लिखें, एक्सपेंड के लिए एक फॉर्मूला होता है a क्रॉस b क्रॉस c। यदि हमारे पास 3 वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक माइनस कैप, a क्रॉस b क्रॉस c जो है वो बैक माइनस कैब के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे तो ये जो फर्स्ट है डेल क्रॉस ई, यहां पे डेल ए है, दूसरे वाला डेल बी है, और जो ई है वो सी है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई माइनस और डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू माइनस म्यू करली बाय करली टी डेल क्रॉस एच। अभी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि डेल डॉट ई जो है ये 0 के बराबर होता है, ये हमने यहां पे प्रूफ किया था। इसका मतलब डेल डॉट ई जो है वो 0 के बराबर होगा, मींस ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो रहेगी टर्म वो रहेगा इट इज माइनस डेल स्क्वायर ई इट इज इक्वल टू माइनस म्यू करली अपॉन करली टी इंटू डेल क्रॉस एच। अब यहां पे ये माइनस जो है वो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर ई इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू करली अपॉन करली टी इंटू डेल क्रॉस एच। अब यहां पे ये जो डेल क्रॉस एच है इसकी हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी थी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 है वहां से डेल क्रॉस एच की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई इट इज इक्वल टू म्यू करली अपॉन करली टी, और डेल क्रॉस जो एच है
इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने निकाली थी वो वैल्यू हमारे पास है एप्सिलॉन करली ई अपॉन करली टी, उसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया डेल स्क्वायर ई इट इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ई अपॉन करली टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन डेल स्क्वायर विद स्पेस एक्स वाई जेड के साथ और यहां रिप्रेजेंट कर रही है टी के साथ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव इक्वेशन ही है। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो भी हमें दी थी निकालने के लिए वो है, और इन टर्म्स ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ई की फॉर्म में ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आ गई। अब उसी तरह से हम सेम इक्वेशन निकाल सकते हैं बट इन टर्म्स ऑफ एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी फॉर्म में हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि जो इक्वेशन नंबर 5 जो हमने पहले अंडरलाइन की थी अब वहीं से दोबारा से चलेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 जो हमारे पास आई थी उस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन 5 ये थी डेल क्रॉस एच इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी। अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन का जो फिफ्थ इक्वेशन हमने पीछे ड्राइव की थी इसी इक्वेशन का यदि हम कर ले टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, तो जब हम कर लेंगे तो डेल क्रॉस एच यहां पे एप्सिलॉन बाहर करली बाय करली टी और यहां पे डेल क्रॉस ई दोनों तरफ हमने कर ले लिया। जो फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का बैक माइनस कैब उसी फॉर्मूले को यहां पे हम यूज करें इसके एक्सपेंशन के लिए, तो ये हो जाएगा डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली बाय करली टी एंड डेल क्रॉस ई। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4 जो पीछे डिस्कस की थी मैक्सवेल इक्वेशन में वहां पे बताया था कि डेल क्रॉस बी जो है वो 0 के बराबर होता है और बी जो है इट इज इक्वल टू म्यू इंटू एच के बराबर होता है। तो इस बी की वैल्यू यदि म्यू एच पुट कर दें तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस एच जो है वो भी 0 के बराबर होता है। तो जब डेल क्रॉस एच 0 के बराबर होगा तो ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो हमारे पास रहेगा माइनस डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली बाय करली टी इंटू डेल क्रॉस ई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में हम यहां पे डेल क्रॉस ई की वैल्यू पुट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से जो फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली बाय करली टी और डेल क्रॉस जो हमारे पास ई है उसकी जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 1 में मैक्सवेल इक्वेशन में माइनस करली बी अपॉन करली टी, तो ये इसकी जगह हमने जो है यहां पे वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन जो है वो सॉल्व होकर के ऐसे आएगी माइनस डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू और इस तरफ भी माइनस है माइनस एप्सिलॉन करली स्क्वायर बी अपॉन करली टी स्क्वायर। ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन करली स्क्वायर बी अपॉन करली टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आ गई एंड दिस इक्वेशन इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो यहां इस बी की जगह म्यू एच लिख देंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर एच अपॉन करली टी स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन आई और ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन ही है, इट इज इन टर्म्स ऑफ एच। ये एच की टर्म में आ गई, जो पहले हमने ड्राइव की थी वो इक्वेशन जो है वो ई की टर्म में थी। तो इस दोनों बातों को यदि हम कंक्लूड करके लिखें, जो पीछे इक्वेशन मैंने लिखी थी, पीछे इक्वेशन लिखी थी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ई
अपॉन करली टी स्क्वायर, या इक्वल टू लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए। और अभी जो मैंने लिखी है वो है डेल स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर एच इंटू करली टी स्क्वायर। तो दोनों ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही इक्वेशंस हैं। ऊपर वाली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई है और नीचे वाली इक्वेशन जो है इन टर्म ऑफ एच वेक्टर है, और बोथ द इक्वेशंस आर सेम, सिर्फ उसमें ई और एच का डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर के पहले मैंने आपको यह बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरल इक्वेशन होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव, कोई भी वेव है उस वेव की जो जनरल इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, करली स्क्वायर वाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर करली स्क्वायर वाई अपॉन करली टी स्क्वायर। यहां y की वेरिएशन x के साथ है, यहां y की वेरिएशन t के साथ है। तो आप देख रहे हैं सेम इक्वेशन है, यहां पे e की वेरिएशन x के साथ है और यहां पे t के साथ है, यहां h की वेरिएशन x y z के साथ है और यहां पे t के साथ है। तो दोनों जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही इक्वेशंस हैं, चाहे आप इस इक्वेशन को ड्राइव कर लो चाहे इसको कर लो, दोनों एक ही बात है। इन दोनों इक्वेशंस के साथ यदि हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे यहां पे 1 बाई सी स्क्वायर है और यहां पे म्यू एप्सिलॉन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू म्यू इंटू एप्सिलॉन, और सी इट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो जो सी है इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यदि आप म्यू की वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करें, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी। जनरली हम जब सी की वैल्यू जो है 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वैक्यूम के लिए, और यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है इट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आती है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है वो इक्वेशन आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ड्राइव करनी है तो आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं और सिमिलरली दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन जो है वो सिमिलर हैं। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है हमेशा इन फेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक ही फेस में होते हैं। यहां से आप देखेंगे तो सी की वैल्यू म्यू और एप्सिलॉन के ऊपर है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट डिपेंड्स अपॉन द म्यू एंड एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। और यदि वैक्यूम की बात करें तो वहां पे जो है इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आती है, और वेलोसिटी की वैल्यू का वैक्यूम में कांस्टेंट आना मतलब सेम रहेगी। तो इसको हम नॉन डिस्पर्सिव भी कह सकते हैं कि व्हेनेवर इलेक्ट्रोनिक वेव मूव इन ए वैक्यूम देन इट डज नॉट डिस्पर्स और इट रिमेन्स नॉन डिस्पर्सिव। तो इट वाज जस्ट द डेरिवेशन ऑफ द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और साथ में वी हैव द फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आगे की कैलकुलेशन में ये यूज होगी, और साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो इसको ड्राइव करने के लिए पूछा जाता है। तो आई होप कि ये आपको डेरिवेशन जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब